देखिए हर बार फायर नॉब्स की बात की जाती है, पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, पालम अग्निकांड से सबक नहीं पाया, दूसरा अग्निकांड फिर से सामने आया। 10-10 साल पुराने एसी यूज हो रहे हैं, वो फटेंगे ना आने वाले टाइम पे। कंजप्शन ये इन्होंने मीटर की कंजप्शन दे रखी है, मीटर पे ओवरलोड पड़ेगा, फटेंगे ना वो। और ईंट और पत्थरों से हमने विंडो तोड़ी और विंडो तोड़ करके लोगों को बोला यहाँ से आप जंप कर लीजिए। जंपिंग करके उन लोगों को बचाया गया। एक ही गेट है फ्रेंड, एक ही गेट है जी, और उस गेट में भी सेटर लगा हुआ है। एक लेडीज ने छलांग लगाई थी, सफेद कपड़ों में थी, उनकी दोनों टांगे टूट गई थी। एक टैक्सी वाला तो बता रहा था कि कल तो 9 बंदे आए थे, युगांडा के थे शायद, पता नहीं कहाँ के थे, 9 बंदे वहाँ के थे। फायर ब्रिगेड ही 1.5 घंटे में आई है मैडम, कम से कम। इतनी पास होते हुए मालवीय नगर थाने के पास है, बट वो लोग आ नहीं पाए। इसका आपातकाल कौन सा है, इसमें इमरजेंसी द्वार कौन सा है, इसमें बताइए ना। मनी चलती है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री जिस राजधानी में रहते हैं वहाँ ये हाल है। सारे फॉरेनर्स से जी अपना बांग्लादेश के थे। कहीं ना कहीं एमसीडी की लापरवाही रही। जब इस तरीके की एक्टिविटियाँ रेजिडेंशियल एरिया में होती हैं तो कहाँ एमसीडी सोई रहती है। एक बांग्लादेश की एक फैमिली तो अपने फादर का इलाज कराने के लिए आए थे, उसके फादर एडमिट थे मैक्स में ना काफी दिन से। लोग खिड़की पे से लटक रहे थे, कितने तो मारे हैं, कितनों ने अपने बच्चे नीचे फेंके ताकि बच जाएं, गद्दे पे गिर जाएं, पर वो गद्दे पे थोड़ी गिरे। नरसंहार करना मतलब और कहीं ना कहीं खबरों में बनकर रह जाता है, पर सरकार की व्यवस्था ठप रह जाती है। अंकल हमेशा सोए रहते हैं ये लोग बस तब जागते हैं जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, 4 लोग खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलकोड़ी। इस समय मेरी मौजूदगी जो है मालवीय नगर में है, जहां आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। एक और वो तस्वीरें देखिए जब एक बिल्डिंग के अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर जो है आग लग जाती है और चारों तरफ मदद की गुहार लगाई जाती है, मदद तो नहीं मिलती। पर बता दें लोग जो है ऊपर से बिल्डिंग की बता दें खिड़कियां तोड़ कर ऊपर से कूदने लगते हैं। नीचे लोग जो है गद्दे बिछाकर लोगों के लिए एक इंतजाम कर रहे होते हैं, सुरक्षा का इंतजाम कर रहे होते हैं। पर बता दें इस होटल के अंदर बुरी तरीके से आग लग जाती है, जहाँ पे बता दें 21 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। और लगातार ये आंकड़ा जो है बताया जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। 38 लोगों का जो है रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू कर जो है अस्पतालों में भर्ती करा दिया। वही 21 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो इस गेस्ट हाउस में आप बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी अवस्था में है। जहाँ बता दें फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें, नियमों को ताक पे रखकर जो है ये इस काम को किया जाता है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, और जहाँ पे बता दें एमसीडी फायर सेफ्टी की बात करें, एंट्री एग्जिट की बात करें तो एक ही एंट्री एग्जिट था। क्या सुबह जब ये घटनाक्रम सुबह 8:20 पर यहाँ पर बहुत धुएं का गुबार आया था, जिससे जो है दम घोटू जहर वाला था। तो फल वाले ने बोला कि यहाँ पर आग लग गई है स्नैक लाइट में। तो स्नैक लाइट में जब आग लगी तो हम लोग सब बचाव करने के लिए, हम बचाने के लिए चले गए, लोकल लोग मिल करके। तो हमने विंडो तोड़ करके, दिनेश यादव जो बीट कांस्टेबल था उसने हथौड़ी का इंतजाम करा और विंडो तोड़ने लगे हम। और ईंट और पत्थरों से हमने विंडो तोड़ी और विंडो तोड़ करके लोगों को बोला यहाँ से आप जंप कर लीजिए। जंपिंग करके उन लोगों को बचाया गया। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले सब एम्बुलेंस वगैरह आ गई, ये भी लड़का था, देखो ये सीढ़ी पे चढ़ के बचाया इसने जी। हमने बाहर से जीने लगाया और शीशे तोड़ा, देखा तो मैंने चीखा, मैंने बोला भाई कोई है अंदर में फंसा हुआ, आप आ जाओ बाहर, मैं आया हूँ लेने के लिए, आ जाओ भाई बचाने के लिए जा रहा हूँ आपके। मैं आवाज़ लगाया भाई आ जाओ, कोई नहीं था। फिर मैं नीचे उतरा, आदमी है ना तीसरे मंजिल से छोड़ के दूसरे मंजिल में फंसा हुआ था, बेसमेंट में फंसा हुआ था। कंधे पे लेके भाग रहे, हाँ कंधे पे लेके भागे, बचाया है। सभी लोगों ने मिलकर कराया। उसके बाद पुलिस वाले आए, फायर ब्रिगेड वाले आए, उन सब लोगों ने, अगर ज्यादा लेट हो जाते तो बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। कितने लोगों का रेस्क्यू आप लोगों ने किया? यहाँ पर जो जंप करके जो 15-20 लोग बच गए, उसके बाद जो फायर ब्रिगेड वाले, जो पुलिस वाले सभी लोग आए थे, अंदर जाकर के उन्होंने 28 से 30 लोगों को निकाला, जिनमें से 2-3 लोग जो है डेड बॉडी थी, बाकी सभी लोगों की सांसें चल रही थी। सब लोगों को हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। अभी कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? वो चीज मुझे हमें नहीं मालूम, हमने तो बचाव कार्य किया था, अब हॉस्पिटल में चले गए थे। इतना बड़ा होटल है, एक ही गेट है फ्रेंड, एक ही गेट है जी, और उस गेट में भी सेटर लगा हुआ है, बंद है, पूरा लॉक है। रोड मार के तोड़ा, तब जाके 4-5 निकला, 10 पेज निकला, एक ही 2-3 यहाँ लटक रहे थे सामने वाला एंड वाला, इसी बिल्डिंग में एंड वाला, जो कॉर्नर पे जो बिल्डिंग पे सामने जिसमें हादसा हुआ है। गद्दे फेंका, गद्दे के ऊपर फिर लोग कूदा, फिर उसको एम्बुलेंस में भेजा। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने बताया शटर के, वो शटर से ही आना जाना एक ही सीढ़ी है वो,
एक ही सीढ़ी है जी। कि सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उस चैनल के ऊपर ही स्ट्राइक आ जाएगी, तो इसलिए वो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं करते भाई। क्या लगता है, क्या लापरवाही रही? किस लापरवाही में सिंपल सी चीज है, कोई एक बिल्डिंग है आप लोगों की, सरकार को सब पता है। सरकार अब अभी जैसे आपने देखा होगा सबके फोनों पे मैसेजेस आए थे गर्मी को लेके, तो सरकार के पास हमारे ये चीजें हैं ना, लोकेशन है ना हमारी, तो क्या इन लोगों की लोकेशन नहीं होगी जो 6-6 मंजिल बना के रेंट पे उठा रहे हैं? जब 25 कमरे अलॉट हैं, 50-50 कमरे बना लेते हैं, सरकार को ये चीज पता नहीं होगी? सरकार को अपनी तरफ से इन लोगों के पास में एक चेकिंग टीम तो भेजनी चाहिए ना, हर मोहल्ले में, हर 10 किलोमीटर के एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया में, कि कौन सी बिल्डिंग किस हिसाब से कर रही है। 10-10 साल पुराने एसी यूज हो रहे हैं, वो फटेंगे ना आने वाले टाइम पे। कंजप्शन ये इन्होंने मीटर की कंजप्शन दे रखी है, मीटर पे ओवरलोड पड़ेगा, फटेंगे ना वो। ये चीज कौन चेक करेगी? जिसने अंकल हमेशा सोए रहते हैं ये लोग बस तब जागते हैं जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, 4 लोग खड़े हो जाएंगे। ये टेलीकास्टिंग वाले लोगों को ये चीजें बतानी चाहिए ना भाई। हेल्प सेंटर बनाओ ना, तुम चेकिंग के लिए भेजो, यहाँ पे रूटीन चेकअप करवाओ। अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई? मैम जो आंखों सामने देखा है 20-25 तो आराम से डेथ हैं, ऊपर से बेचारे कूद रहे हैं, और बढ़ती जाएगी, गिनती बढ़ती जाएगी। लोग तो मर गए, सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार को मैं तो सिंपल सी 2 चीजें कहता हूँ कि सरकार को हमसे एक रूटीन चेकअप बनाना चाहिए कि भाई इतनी बिल्डिंग जो कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वहाँ पे कम से कम एक चेकअप तो हो कि हाँ उनकी मेंटेनेंस किस हिसाब से चल रही है, किस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज हो रहे हैं, किस हिसाब से जो उन्होंने इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, नहीं है, कल को फटेंगे। एक छोटा सा इक्विपमेंट अगर फट गया ना तो वो 10 बिल्डिंगें जला जलाएगा। लाजपत नगर में आग लगी थी, I7 करके जो बिल्डिंग थी, उसकी पूरी की पूरी 3 मंजिल की इमारत जल गई। क्या हुआ? जो मरने वाले थे मर गए, कुछ हुई उसके बाद में? सवाल उठता है व्यवस्था पे तो देखो हमेशा सवाल उठेगा, क्योंकि व्यवस्था यहाँ पे कोई, यहाँ पे इतने सारे प्रॉपर्टी वाले, इनमें से पूछ दो किसकी बिल्डिंग का रूटीन चेकअप होता है? किसी का रूटीन चेकअप नहीं होता। शाम को किस्तें चली जाती हैं, काम अपना चलता रहता है, रूटीन चेकअप होना चाहिए ना। कह रहे जो बाहर देशों से अस्पताल, ये मैक्स जैसे अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आते हैं, हाँ वही थे सारे के सारे। एक टैक्सी वाला तो बता रहा था कि कल तो 9 बंदे आए थे, युगांडा के थे शायद, पता नहीं कहाँ के थे, 9 बंदे वहाँ के थे। अब ये खबर जो है नेशनल नहीं इंटरनेशनली है, सब बाहर के बंदे मरे हैं। सारे बाहर सर ये बताइए, इतना दर्दनाक हादसा हो जाता है, बस सरकार कहती है अब की बार जो है इस तरीके का हादसा नहीं होगा। व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था ठप है। व्यवस्था ठप है, तभी तो ये जो होटल बने हुए हैं इनको लाइसेंस को इशू किया गया। रेजिडेंशियल एरिया में 6-6 मंजिल बिल्डिंग, और फिर उसके अंदर जो है दिल्ली सरकार ने लाइसेंस इशू किए हुए हैं। कोई सेफ्टी प्रोविजन नहीं है, और मोस्टली यहाँ नाइजीरियन, सोमालिया, अफगानी यही लोग हैं जिनके सारे पेशेंट सामने हॉस्पिटल में होते हैं, वही लोग हैं। कल जो था शादी का प्रोग्राम भी, हल्दी का प्रोग्राम भी था। नहीं, उसके बारे में तो नहीं मालूम, ये तो हमें तो इसका मालूम है कि यहाँ ये है, लेकिन व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। कभी भी किसी की जान जा सकती है। कभी जब लाइसेंस दे रखा है और कोई प्रोविजन नहीं है, फायर सेफ्टी का कोई अरेंजमेंट नहीं है, फायर सेफ्टी का कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए हर बार फायर नॉब्स की बात की जाती है, पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, पालम अग्निकांड से सबक नहीं पाया, दूसरा अग्निकांड फिर से सामने आया। और दिल्ली के अंदर इस समय बता दें 21 लोगों की, अभी बता रहे 21 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और लगभग बता दें टोटल जो है 47 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से बता दें 38 लोग जो है घायल अवस्था में जो अस्पतालों में भर्ती कराए हैं, और मरने वालों में बता दें ज़्यादातर बाहर के देशों के। पर सबसे बड़ी बात हमारे प्रशासन में होता है कि आखिर फायर सेफ्टी जो जिस तरीके से आज आग लगी, कोई फायर सेफ्टी कहे नोब्स की बात लगातार उठती है, कोई आग से नियंत्रण के लिए या आग को नियंत्रण करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, आग से बचाव की कोई समाधान नहीं थे, एंट्री एग्जिट एक ही जगह से था, जहां नीचे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है उसके बाद बता दें ऊपर लोग जो है फंस जाते हैं, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों से कूदना शुरू कर देते हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री जिस राजधानी में रहते हैं वहाँ ये हाल है। इतनी घटनाओं के बावजूद बता दें मोदी सरकार ने आज तक देश की राजधानी की और यहाँ के लोगों की कोई सुध नहीं ली। कभी एमसीडी आकर चेक नहीं करती क्या यहाँ पर अवैध तरीके से इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, कोई फायर ब्रिगेड की टीम नहीं आती, किसी कमर्शियल एक्टिविटी को जो रेजिडेंशियल के अंदर चल रही है एनओसी जारी कैसे हो जाती है। अपने देश में लोगों की जान को जो है कि लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है।
अब विदेशी नागरिकों की भी जान चली गई। इनके जंग लगे सिस्टम की वजह से 21 लोगों की जान गई, 38 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। जहां 3 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड को पहुंच जाना चाहिए था, मात्र 3 मिनट की दूरी थी, जहां फायर ब्रिगेड को आने में 45 मिनट का टाइम लगा। विदेश में बताइए, भारत की अब थू हो रही है, छवि खराब हो चुकी है, 21 लोगों की जान जा चुकी है। बेहद ही शर्मनाक ये घटना रही। क्या वो मंजर देखिए किस तरीके से हर तरफ चीख पुकार मची हुई है, लोग खिड़की से कूद रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। जहाँ था वही जलकर मर गया। किसी की धुएं से मौत हुई, कोई जलकर मर गया, कोई जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद रहा है। क्या नाम है सर आपका? साजिद अली नाम है मेरा। साजिद जी बताइए कि आग कैसे लगी और क्या मंजर था उस दौरान? आग का तो पता नहीं कैसे लगी, बट यहाँ बेचारे काफ़ी सारे लोग थे ऊपर। एक लेडीज़ ने छलांग लगाई थी, सफ़ेद कपड़ों में थी, उनकी दोनों टांगें टूट गई थी। और एक निगरो थे, उन्होंने 3rd फ्लोर से छलांग लगाई। वो फिर भी पता नहीं उनमें कितनी जान, हाँ सारे गैस थे, और कूदे, फिर भी वो खड़े हो गए लोगों को बचाने के चक्कर में, इतने ऊपर से कूदने के बाद भी। और यहाँ से शटर में ताला लगा हुआ था सामने, उस वजह से भी लोग नहीं निकल पाए। मेरे समझ में आया फायर ब्रिगेड ने NOC किस बात की दे रखी थी, एंट्रेंस भी एक, एग्जिट भी एक, उसमें बेचारे लोग फंस गए। उसमें भी शटर पे ताला लगा रखा था, गेस्ट रुके हैं तो कोई ना कोई अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। और ऊपर 2nd फ्लोर पे लेडीज थी ऊपर, और जेंट्स भी थे। हमने गद्दे बिछा रखे थे, हमने कहा कूद जाओ, बट वो कूदे नहीं। 2nd फ्लोर वालों ने नहीं कूदी, बाकी इधर से कूदे, कुछ उधर से भी कूदे, बट वो कूद नहीं पाए। जैसे शीशा फोड़ा, आग ऊपर तक चली गई बिल्कुल। और उसके बाद तो उनकी चीख पुकार और भी ज़्यादा होगी। कोई बचाने, फायर ब्रिगेड ही 1.5 घंटे में आई है मैडम, कम से कम। इतनी पास होते हुए भी मालवीय नगर थाने के पास है, बट वो लोग आ नहीं पाए। क्या इस तरीके की जब आगे लगती है, क्या लगता है कौन दोषी है? मैम दोषी तो होटल वाली हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। सिर्फ होटल वाले ही दोषी नहीं, कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड, MCD, सरकार भी है कहीं ना कहीं तो इसमें, बट क्या बोल सकते हैं हम। क्या कभी आपके एरिया में इस तरीके की होटल, आप भी कहीं ना कहीं होटल या PG वगैरह लेके रह रहे होंगे? जी, डर तो लगता ही है। डर लगता है जी। तो कभी आप जहाँ PG लेके रह रहे हैं वहाँ कभी चेकिंग हुई MCD की, फायर वगैरह, फायर टीम वगैरह? ऐसा बाकी ऐसे सिक्योरिटी तो रहती है कि फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं आपके, सब कुछ मतलब रहता है। एग्जिट पॉइंट जी दोनों है, एग्जिट के लिए भी अलग से है, एंट्री भी अलग से, सब सेफ है। मतलब देखिए, जहाँ एंट्री एग्जिट की बात करें, एंट्री एग्जिट एक नाव के, जबकि आपातकालीन समय के लिए अलग से बनाया जाता है दरवाज़ा। और साथ ही आपको बता दें, फायर सेफ्टी टूल्स जो होते हैं वो भी मौजूद होने चाहिए। साथ ही एंट्री एग्जिट की आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से एंट्री एग्जिट की हम बार बार एक बात कर रहे हैं। और MCD, सबसे बड़ा MCD, जहाँ 6 कमरों को जब परमिशन, 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, वही 6 मंजिला इमारतें उन्होंने बना डाली, और 6 मंजिला इमारतों में बता दें 24 कमरे बना डाले। और ये नियमों को ताक पर करके सारा काम देख रहे हैं। आपको तस्वीरें में अभी उस होटल की दिखा रहे हैं, वो मंजर देखें कि किस तरीके से वो भयानक मंजर था जब लोग इन खिड़कियों से कूद रहे थे। ले चाहिए क्या इस होटल को NOC? ये तो आप उससे पता करिए ना कि ये प्रशासन दे रहा, MCD वाले से पता करो, दिल्ली पुलिस से पता करो, दिए नहीं दिए। इसका आपातकाल कौन सा है इसमें, इमरजेंसी द्वार कौन सा है इसमें, बताइए ना। मनी चलती है, हाँ जाके देखो ना। ये कमर्शियल एरिया है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कैसे बन गया कमर्शियल रेसिडेंशियल एरिया में? कभी प्रशासन आज जाग गया, आज कांड हो गया। सैदला जाम में प्रशासन जाग गया, कांड हो गया। सिर्फ हेडलाइंस बन के रह बस कुछ नहीं होगा, सब बेकार की बातें हैं। देखिए, 21 लोगों की जान गई तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष तो होगा, गुस्सा तो होगा, क्योंकि चाहे वो जान अपनों की नहीं है पर किसी न किसी की तो जान गई है। और आपको बता दें, उस साइड में थोड़ी सी चौड़ी गली है जहाँ पर फायर सेफ्टी होटल के गेट तक नहीं पहुँच सकती। साथ ही कोई NOC, इस होटल के पास कोई NOC नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है, जो तमाम परिवार रहते हैं। आग इतनी भड़कती तो अगर ये सब कुछ खत्म हो सकता है। हाँ दिल्ली में रहे। क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर इस तरीके की लगातार अभी आया हूँ हॉस्पिटल, ये घटनाएं लगातार तो सुन रहे होंगे आपकी? हाँ तो कभी आपके एरिया में फायर सेफ्टी प्रोग्राम कुछ हुआ और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की हो? MCD ने जिस तरीके से ताक पर रखा, 6 कमरों की जगह 24 कमरे बनवा दिए, गलत है या नहीं? हाँ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कभी आपके इस तरीके की एक्टिविटी आपके एरिया में भी तो होती होंगी? हाँ होती है, लेकिन अब जिम्मेदार तो प्रशासन है ना इसके लिए, तो जांचें तो होनी चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन जरूरी है इस पर। लोग जो है, जो खिड़कियां आप देख रहे हैं, इन खिड़कियों से कूद रहे थे, नीचे लोग गद्दे बिछा रहे थे,
और सबसे बड़ा इसमें रोल है एमसीडी का। कहीं ना कहीं एमसीडी की लापरवाही रही। जब इस तरीके की एक्टिविटियां रेजिडेंशियल एरिया में होती हैं तो कहाँ एमसीडी सोई रहती है। और इस होटल को बता दें कोई फायर सेफ्टी एनओसी नहीं मिली थी, उसके बावजूद ये होटल जो है चल रहा था। जहां और बात करें एमसीडी की तो 6 कमरे अलाउड थे, जहां 24 कमरे बनाए गए। नियमों को ताक पे रख के जो है ये काम किया गया। लगातार राजधानी दिल्ली में इस तरीके की आग की घटनाएं घटित होती है और इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, जहां पालम अग्निकांड से लोगों को हमारे अधिकारियों को सबक लेना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं हर बार व्यवस्था ठप रहती है और सोचा जाता है कि अगली बार ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, कोई ऐसी घटना ना घटित हो। पर लगातार आप एक के बाद एक घटना देख रहे हैं। लगातार चौथी पांचवी घटना इस साल की है जहां पर आग लगने से इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई। और आपको बता दें ये नेशनल खबर नहीं रही, इंटरनेशनल खबर, जहां पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दुख जताया और साथ ही 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है मृतकों के परिजनों को। साथ ही आपको बता दें रेखा गुप्ता, दिल्ली के सीएम की रेखा गुप्ता का भी ट्वीट आया और उन्होंने दुख जताते हुए इस घटना को बड़ा ही दर्दनाक बताया। अब फायर एनओसी होती है इनके पास? होती नहीं है फायर की। जब गाड़ियाँ जिस होटल में फायर की गाड़ियाँ गेट तक नहीं पहुँचेगी उसको फायर एनओसी देगी नहीं, फायर लाइसेंस मिल ही नहीं सकता जब तक कि होटल के गेट पे गाड़ी फायर ब्रिगेड ना है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड अंदर घुस जाएगी? तो ये तो धांधले से एमसीडी बेड एंड ब्रेकफास्ट का बीएनबी का लाइसेंस लेते हैं और उसमें 3 स्टार 5 स्टार होटल चला देते हैं। अब पुलिस को क्या पता कि बीएनबी का लाइसेंस किस लिए यूज़ होता है, और ये तो बस एक लाइसेंस दिखा दिया जी हाँ जी इनके पास लाइसेंस है और चल रहा है। कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोगों को 35 से 40 के आसपास मौत हुई है? मौत हुई। ऑफिशियल 21 बताई जा रही है। नहीं ज़्यादा। अच्छा ये बताइए कि कौन लोग इनमें रहते थे? सारे फॉरेनर्स थे जी, अपने बांग्लादेश के थे, मैंने जैसा कि बताया उसके फादर, और अपने अफगानिस्तान थे, नाइजेरियन भी थे और इराक भी थे, इराकी भी थे। बता रहे थे कि फैमिली में दोनों बेटे थे। एक बांग्लादेश की एक फैमिली थी, वो अपने फादर का इलाज कराने के लिए आए थे। उसके फादर एडमिट थे मैक्स में ना काफ़ी दिनों से, तो वो भी दो बच्चे थे 20 से 25 साल के, दोनों जल के मर गए। लापरवाही किसकी मानी जाएगी? जी एक तो लापरवाही सबसे पहले तो होटल की कहूँगा, सरकार की नहीं है, क्योंकि होटल पहले तो इन्होंने 3 तो ये किचन चला रहे हैं नीचे बेसमेंट में। बेसमेंट कैसे बन गया इनका? बेसमेंट का एमसीडी लाइसेंस कैसे दे दिया इन्होंने बेसमेंट में किचन चलाने का? और 25 से 26 इनमें कमरे थे। तो आप देखिए कितना इन्होंने पूरा नुकसान कर दिया सारा। बहुत नरसंहार कहूँगा मैं तो इसको। कितने लोगों की यहाँ पे बता रहे हैं मौजूदगी थी उस दौरान? 60 से 70। हाँ, गार्ड सबसे पहले गार्ड मर गया। सिस्टम फेलियर कह सकते हैं टोटल पहले भी सब साकेत में, इससे पहले साकेत में ये जी रोड क्रॉस करते हुआ था, सैदलाजाब में हुआ था। आप देखे तो बिल्डिंग वो कैसे, और बिल्डिंग का उसने कंप्लेंट दे रखी थी, उसके बराबर वालों ने कई कंप्लेंट दे रखी थी, कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ एक मिनट साइड। आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मालवीय नगर की हैं और आज के ताज़े मामले की बात करें, बहुमंजिला होटल में आग लग गई जिसमें लगभग 21 लोगों की मौत हो जाती है। इससे पहले की बात करें 3 मई 2026 की विवेक विहार में 9 लोगों की आग लगने से मौत हो जाती है। इससे पहले की बात करें 18 मार्च 2026 में ही बात करें पालम में 9 लोगों की आग लगने से मौत हो जाती है। 14 मार्च की बात करें तो सादरा में भी 4 लोगों की मौत होती है। लगातार राजधानी दिल्ली में आग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और सबसे बड़ा आज की बात करें 21 लोगों की जो दर्दनाक मौत हुई है, वो मंजर देखो जो उस समय जिसने भी देखा वो सहम उठा। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। अगर बात करें उस समय की तो सरकारों की नाकामी कहूँगा तो अभी जिस तरीके जो यहाँ पे ट्रीटमेंट ज़्यादातर लोग कराने आते थे, हाँ ट्रीटमेंट कराने आए थे। अब उन्हें क्या पता था कि यहाँ पे अब खुद सही होने आएंगे, लेकिन मौत, देखिए मौत उनको यहाँ लेके आ गई। इलाज कराने आए थे इस होटल के अंदर, इलाज कराने एक परिवार पहुंचा था और यहाँ बता रहे जितने भी यहाँ लोग रह रहे थे वो ज़्यादातर फॉरेनर थे, सार्क देशों से आए हुए लोग थे जो इलाज के लिए यहाँ आए थे। पर क्या उनको क्या पता था इलाज कराने है, और मौत उनको यहाँ खींच लाई और किस तरीके से आग में झुलस कर उनकी मौत हो गई। चलिए कोई कह रहे हैं अगर 2 घंटे बाद आते तो लोग नहीं मरते, ये 2 घंटे बाद आए हैं, पुलिस भी और फायर ब्रिगेड भी, दोनों के दोनों। कहीं आज ज्यादा भड़कती तो पूरा का पूरा एरिया खत्म हो सकता था। तो वही तो 2 घंटे बाद आए हैं, लोग खिड़की पे से लटक रहे थे, कोई कितने तो मरे हैं, कितनों ने अपने बच्चे नीचे फेंके हैं ताकि बच जाएं, गद्दे पे गिर जाएं, पर वो गद्दे पे थोड़ी गिरे हैं, वो तो जमीन पे गिरे हैं। गद्दे नहीं पड़े वहाँ पे, कितने गद्दे पड़े हैं वहाँ पे। बच्चों को बचाने के लिए कोई बच्चा बचा थोड़ी है, सब मरे हैं, सब मैक्स में कहीं एडमिट है। देखिए अब लोगों ने अपनी
वो जिन लोगों ने ये पूरा घटनाक्रम देखा, जिन्होंने लोगों का रेस्क्यू किया, उन लोगों से बातें हुई और आप लोगों ने सुना कि पूरा मंजर क्या था, कितना दर्दनाक वो मंजर था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। और आपको बता दें, जब इस तरीके के कांड होते हैं लगातार हेडलाइंस में चलता है, इतने लोग मर गए और कहीं ना कहीं खबरों में बनकर रह जाता है, पर सरकार की व्यवस्था ठप रह जाती है और फिर नया कांड होता है, फिर लोग मरते हैं और उसके बाद फिर संवेदनाएं जता दी जाती है, मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है। यही होता है और यही होता रहेगा जब तक सरकार जागेगी नहीं और संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ इसमें होटल प्रबंधन ही दोषी नहीं है, तमाम वो अधिकारी भी दोषी हैं जिन्होंने इस तरीके की एक्टिविटी रेजिडेंशियल एरिया में होने दी, जिन्होंने ये होटल बनने दिया, जिन्होंने बिना फायर सेफ्टी नॉर्म्स के, आपको बता दें, ये होटल चलाया। कहीं ना कहीं सभी उन लोगों पर एक्शन होना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ झलको